कफन। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। झोपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया डरते जैसे पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। फिजा सन्नाटे में गर्क। सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया। जब देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। केसु एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना काम चोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ आता और माधव बाजार बेच आता। जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। यह उनकी खल्की सिफ्त थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपने बदन को ढाके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरतें आई थी उसने इस खानदान में तमुद्दीन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्दे ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है। उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से लाएं। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा और बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम्हें जाकर देखो ने। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे ले जाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं तो सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग
जो किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा फारिगुल बाल थे। वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शादरों की फितरा परजाद जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ने थी कि शातिरों के शाइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उन किसानों किसी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सबरने था कि उन्हें ठंडा हो जाने थे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म नहीं मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान और हल्क और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसे खाया कि किसी से पानी भी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाल देते थे। मना करते नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुधती। खड़ा नहीं हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदे कुंडलियां मार पड़े हों। और बुधिया अभी तक करहा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आह ओ जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती।
अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया ही होगी जो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। लाश घर में रखकर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तो अन और करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों की इनकार की जरूरत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और बाधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस बांस काटने लगे। गांव की रफीकुल कल्ब औरतें आ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से ये आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों ताज्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुंजियां पहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो नहीं जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, भूख है, हमारे पास भूखने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा, इस गैर मुतवक्के खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने सर ए अकीदत झुका कर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा, भगवान तुम अंतर्यामी हो,
उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। माधव की तरफ और मलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन नहीं मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोता रहा हूं? उसको कफन मिलेगा, और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन नहीं आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसु तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बता दे, क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपये हमारे हाथ में आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा में मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दर गौर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्के ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था, और देने का गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रोज रोज से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह खुश है, तिकादी का रंग भी बदला। तलव्वुन की नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेल कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो। वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महव ए तमाशा था, और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे इस वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।